नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किए गए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते दिवस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा वेस्ट पिकर के लिए हेल्पलाइन 14,473 का बटन दबाकर शुभारंभ किया और सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों SSWs एवं वेस्ट पिकर्स को PPE किट और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने कहा कि जिनको कोई नहीं पूछता था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पूछकर सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। उस अभियान के बाद से देश की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क आया है। श्री वर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नमस्ते योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि एक संकल्प है, जिसके तहत देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक में कार्यरत श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नमस्ते योजना के तहत अब तक 85,067 सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है तथा 45,871 सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स को PPE किट्स प्रदान किए जा चुके हैं तथा 40,166 वर्कर्स को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कैबिनेट में यह संदेश दिया था कि न केवल अपने घर बल्कि अपने कार्यालयों की स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। उन्होंने कहा कि इसी के परिणामस्वरूप भारत सरकार के मंत्रालयों ने जब पहली बार अपने पुराने कबाड़ की सफाई कर उसे नीलाम किया तो 61 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्ते कार्यक्रम में आप यहाँ सम्मिलित हुए हैं, तो तमाम नगर निगम के कर्मचारी हैं, क्या कुछ है? मैं आज लखनऊ के सभी उन सीवर सेप्टिक टैंक के स्वच्छता कर्मियों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। उनके लिए नमस्ते योजना का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों ही मंत्री इस मंत्रालय से संबंधित आदरणीय श्री वरुण जी, आदरणीय कश्यप जी, ये भी साथ हैं। भारत सरकार के हमारे मंत्रालय के अधिकारी ये भी साथ में हैं। तब मैं कहूँगा इस नमस्ते योजना के माध्यम से जो सीवर और सेप्टिक टैंक के कर्मचारी स्वच्छता के रहते हैं, उनके तमाम तरह के जोखिम उठाने पड़ते थे। उनके लिए PPE किट से लेकर के आधुनिक मशीनों के साथ कैसे उन सेप्टिक टैंकों की सफाई करें, सीवर की सफाई करें, किसी प्रकार का उन्हें जोखिम न उठाना पड़े, इसके लिए उनकी जागरूकता के लिए भी, देने के लिए भी ये कार्यक्रम आयोजन मैडम। और अभी हम लोगों ने देखा है ID दिखने से हो जाएगा। लगातार अभी हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। लखनऊ के भी ये सारे सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों के लिए PPE किट देने वाले हैं और बहुत सफल कार्यक्रम आज हुआ है। मैं आयोजकों के लिए बधाई दूँ। सर, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश ने ODOP के मामले में देश में पहला स्थान पाया है, कैसे देखते हैं इसको? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस काम में अपनी भूमिका निभाई है। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से स्वच्छ भारत मिशन 2014 से प्रारंभ हुआ है, तब मैं कह सकता हूँ कि स्वच्छता की मिसाल देखने को मिलती है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक देश के एक ऐसे हिस्से में अंडमान निकोबार गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री ने वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त का अभियान जो चलकर आए थे, तो मैंने देखा कि बिल्कुल वहाँ स्वच्छ तरीके से, और यहाँ तक कि हेमलॉक में देखा मैंने कि जो नारियल पीने का पाइप होता है वो भी प्लास्टिक का नहीं था, वही बांस का था। उस समय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगातार तेजी के साथ काम हो रहा है और देश के 140 करोड़ लोग उसमें अपना सहयोग देने का काम। सर, सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या है इन लोगों के लिए, खासकर जो दबे कुचले लोग हैं?
देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हर क्षेत्र में हम उनके लिए ये सुरक्षा से लेकर सेवा से लेकर देने का काम करते हैं। किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हमारे दिव्यांगजन हों, चाहे वरिष्ठ नागरिकगण हों, चाहे DNT हों, चाहे हमारे ट्रांसजेंडर हों, सभी क्षेत्रों में लगातार हमारा मंत्रालय काम करता है। और आज हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सामूहिक रूप से इस देश के विकास में सबका प्रयास होना चाहिए, इस मंत्र को आदरणीय प्रधानमंत्री ने कभी कहा ही नहीं है, उस मंत्र को चरितार्थ करने का काम है। ठीक सर, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर छांगुर के जैसे नेटवर्क को तोड़ने का काम किया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस प्रकार के नेटवर्क जो भी रहे हैं, पहले भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े ऐसे इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उसमें ही एक छांगुर जो एक धर्मांतरण के लिए कहाँ तक विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के करते थे, लेकिन ये योगी सरकार है। योगी सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है, तब मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के लोग बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी करें। सर, विपक्ष लेकिन एक सवाल खड़ा कर रहा है धर्मांतरण वाले मामले को, तो कह रहे हैं कि इसके सालों यार खड़े रहो चाचा, खड़े तो हैं, गांठ फट गई हाथ। मैं कमल मित्तल, डायरेक्टर एक्शन सेफ्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग सुरक्षा के उपकरण मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दिल्ली के अंदर, जो कि सभी ISI और CE प्रोडक्ट हैं। आज जो ये फैशन शो किया गया है, उसका मेन उद्देश्य था कि जो भी हमारे सफाई मित्र बंधु हैं वो सेफ्टी इक्विपमेंट को कैसे ठीक से पहने और उसका सही इस्तेमाल, इसके लिए ये फैशन शो किया गया था। इसमें जैसे कि आपने जो फैशन शो किया है दिल्ली से हैं, आपकी जो कंपनी है, इसकी जो भी खासियत क्या है? हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब ISI और CE प्रोडक्ट हैं, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हम लोग विदेशों में भी सप्लाई करते हैं। जैसे किस तरह से आपके जो प्रोडक्ट हैं ये सब सिर्फ गवर्नमेंट ही सप्लाई होती है या पब्लिक सेक्टर में भी? नहीं, हम लोग सभी जगह जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है, जबकि हर एक आदमी को सेफ्टी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो सड़क बना रहा है, चाहे वो सीवर सफाई कर रहा है, चाहे वो बिल्डिंग बना रहा है, सभी तरीके के उपकरण हम लोग बनाते हैं सभी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। जी, इंडियन है क्या? प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम लिमिटेड, यह एक शीर्ष निगम है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यह निगम सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करता है। अभी यह नमस्ते स्कीम, भारत सरकार की नमस्ते स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, इसे क्रियान्वयन कर रहा है। और आज का जो कार्यक्रम था, तो 2 वर्ष पहले नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई थी। उसके अंतर्गत जोखिम भरी सफाई, जिसको कहते हैं सीवर और सेप्टिक टैंक में कार्य करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको पहचान करके उनको उचित ट्रेनिंग, उचित प्रशिक्षण, ऑपरेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रदान करना है, और प्लस उनको PP किट मुहैया कराना है, तथा मशीनीकृत सफाई के लिए उनको उचित ट्रेनिंग के साथ साथ उनको कम ब्याज दर पे प्लस अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी ऋण मुहैया कराना है, ताकि वो स्वच्छता उद्यमी, जिसे सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो बन सकें और सफाई का काम अच्छे से कर सकें। सर, देखा जाता है सर, ये किट के अभाव में घटनाएं घट जाती हैं, उसी घटनाओं को कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, सामान्यतः एज पर प्रोविजन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट के अंतर्गत यह कार्य मानवीय हाथों से करना का बैंड है, किंतु कई बार नॉलेज के अभाव में या ज्ञान के अभाव में लोग सीवर में उतर जाते हैं। यह केवल स्पेशल परिस्थिति में, वो भी CEO म्यूनिसिपैलिटी के लिखित परमिशन से ही उसमें एंटर कर सकते हैं, और किन किन कारणों से वो एंटर कर सकते हैं उसका उल्लेख हमारे मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट में स्पष्ट दिया गया है। तो इसलिए यह नमस्ते योजना लागू की गई, ताकि हम जितने भी सफाई कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं, हम उनको उचित प्रशिक्षण दे दें, ताकि वह जब भी सीवर का और सेप्टिक टैंक की सफाई का काम करें, प्रॉपर PP किट के साथ करें, प्रॉपर मशीनों के साथ करें, और प्रॉपर सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए करें।